हे गाइस, सो जावास्क्रिप्ट फॉर बिगिनर्स की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें अब तक हम 3 मेजर टॉपिक कवर कर चुके हैं। पहला है इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट जिसमें हमने ये सारे टॉपिक कवर करे थे। दूसरा है ऑल अबाउट वेरिएबल्स जिसमें हमने वेरिएबल्स के रिलेटेड बात करी थी। एंड तीसरा था हमारा डेटा टाइप्स जिसमें हमने डेटा टाइप्स को कवर करा था। एंड एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा रह गया था दैट वाज प्रोटोटाइप एंड प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस, एंड दैट्स व्हाट वी आर गोना कवर इन दिस वीडियो। बिफोर स्टार्टिंग आई विल से अगर आपको ये सारी वीडियोस देखनी है तो नीचे आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन में मैं इनका प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। विद दैट सेड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जावास्क्रिप्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होता है जो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बार-बार बोला था, दैट इज एवरीथिंग इन जावास्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट। अब ऐसा क्यों बोला जाता है, इसको समझने के लिए पहले हम समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटोटाइप इन जावास्क्रिप्ट। तो देखो, मान के चलो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है एंड उसके अंदर एक की है नेम नाम की, जिसकी वैल्यू मैं फिलहाल के लिए जेएस कर देता हूं। ठीक है, अब अगर मैं कभी भी बोलता हूं console.log ऑब्जेक्ट डॉट, तो ऑब्जेक्ट डॉट के आगे मुझे की का अपना मैपिंग मिल रहा है कि भाई ये की आपके पास अलाउड है जो कि मैंने ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन करी थी। अगर मैं यहाँ पे डॉट नेम कर देता हूँ एंड इसको रन करता हूँ कोड को, तो you'll see मुझे नेम आउटपुट में मिल जाएगा। एंड दैट इज वेरी सिंपल इन जावास्क्रिप्ट। अगर आपने जावास्क्रिप्ट थोड़ी सी पढ़ी है तो यू विल नो कि हम जावास्क्रिप्ट में अंदर ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट की कीज है उनको डॉट नोटेशन से एक्सेस कर सकते हैं। सिंपली डॉट एंड की का नाम डाल देंगे तो हमें की के अगेंस्ट जो वैल्यू होगी वो मिल जाएगी। दिस इज वेरी सिंपल इन जावास्क्रिप्ट। बट अगर मैं यहाँ पे करता हूँ लेट स्ट्रिंग, कोई स्ट्रिंग बनाता हूँ, लेट str इज इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल जेएस नाम की स्ट्रिंग है, एंड ऐसे ही मैं एक नंबर बनाता हूं, लेट नंबर इज इक्वल्स टू कोई नंबर है 10। अब अगर मैं यहां पे करता हूं console.log एंड उसके अंदर str डाल देता हूं एंड यहां पे डॉट लगाता हूं, तो इसी str के आगे मेरे पे बहुत सारे मेथड्स मिल रहे हैं। जैसे लेंथ एक प्रॉपर्टी मिल रही है, उसके अलावा बहुत सारे मेथड्स मुझे मिल रहे हैं। अब कभी भी अगर आपने दिमाग लगाया होगा तो आपको ये लगा होगा कि यार ये मेथड्स आ कहां से रहे हैं सारे। सिमिलरली ये str का केस नहीं है। अगर मैं यहाँ पे नंबर भी करता हूँ लाइक नंबर डॉट, तो you'll see नंबर के अगेंस्ट भी मेरे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। अगेन क्वेश्चन वही आता है कि ये सारे मेथड्स आ कहां से रहे हैं। तो देखो, जावास्क्रिप्ट में आपको एक फ्रीडम मिलती है कि आप डायरेक्टली स्ट्रिंग ऐसे डिफाइन एंड नंबर ऐसे डिफाइन कर सकते हो, बट बिहाइंड द केस नंबर एंड स्ट्रिंग ऐसे डिफाइन नहीं होते हैं। ये जो बनते हैं नंबर्स एंड स्ट्रिंग, ये बनते हैं एक क्लास से, इनकी बेस क्लास से। जैसे कि यहाँ पे मैं बोलूँ कि स्ट्रिंग जो बनता है वो बनता है स्ट्रिंग की बेस क्लास से, एंड जो नंबर बनता है वो बनता है नंबर की बेस क्लास से। तो फॉर दैट आई विल से न्यू नंबर, एंड ये नंबर की बेस क्लास से बनेगा। अब अगर मैं इस नंबर को एंड सिमिलरली इस स्ट्रिंग को कंसोल करता हूं लाइक str एंड यहां पे करता हूं, तो यू विल सी नंबर हमारा नंबर की क्लास से बना है एंड जो स्ट्रिंग है हमारा वो स्ट्रिंग की क्लास से बना है। एंड अगर हम स्ट्रिंग की क्लास को ओपन करते हैं तो विल सी कि यहाँ पे हमें किस पॉइंट पे कौन सा वैल्यू, मतलब स्ट्रिंग का कौन सा अल्फाबेट सेव है, वो उसकी कितनी लेंथ है, एंड प्रोटोटाइप नाम का एक फील्ड हमें मिल रहा है। एंड अगर हम प्रोटोटाइप को ओपन करते हैं तो विल सी यहाँ पे हमें वो सारे मेथड्स मिल रहे हैं जो कि हमारी स्ट्रिंग के डॉट नोटेशन पे हमें एक्सेस मिले थे। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटोटाइप। बेसिकली जितने भी हमें मेथड्स मिलते हैं अपनी स्ट्रिंग पे, अपनी नंबर पे, वो सारे हमारे प्रोटोटाइप नाम की एक फील्ड होती है, उसके अंदर सेव होते हैं। अगर प्रोटोटाइप को हम डिफाइन करें तो व्हाट इज प्रोटोटाइप, तो बेसिकली प्रोटोटाइप इज अ फील्ड और इज अ एरिया वेयर ऑल द मेथड्स ऑफ द कंस्ट्रक्टर ऑफ द थिंग इज सेव्ड। लाइक स्ट्रिंग का कंस्ट्रक्टर जो है उसके जितने भी मेथड्स होंगे वो सारे कहां सेव होते हैं, वो होते हैं स्ट्रिंग की प्रोटोटाइप में सेव। तो ये सारी प्रोटोटाइप है, उसके अंदर ये सारे मेथड सेव होते हैं। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट नंबर, सो नंबर को अगर मैं ओपन करूंगा तो नंबर के अंदर आप देख सकते हो हमें डायरेक्टली वैल्यू मिलेगी, एंड देन देयर इज अ थिंग कॉल्ड प्रोटोटाइप। नाउ इफ यू आर ओपन द प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट विल सी जितने भी नंबर के मेथड है वो सारे मुझे प्रोटोटाइप के अंदर मिलते हैं। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटोटाइप। फिर से बताऊं तो सिंपली जो भी नंबर या स्ट्रिंग जो भी आप डिफाइन कर रहे हो उसके कंस्ट्रक्टर के जितने मेथड होते हैं वो सारे सेव होते हैं प्रोटोटाइप के अंदर, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल प्रोटोटाइप इन जावास्क्रिप्ट। ना ये तो जावास्क्रिप्ट का प्रोटोटाइप का बेसिक तरीका था जो हमने उनके बिल्ड इन ऑब्जेक्ट से देखा। अब मैं आपको एक इसको खुद क्रिएट करके दिखाता हूं। तो यहाँ पे मैं बनाता हूं, एक क्लास बनाते हैं जावास्क्रिप्ट में जो कि यूजर नाम की क्लास होगी। अब यूजर नाम की जो क्लास है उसके अंदर पहले तो कंस्ट्रक्टर बनाएंगे हम एक, जिसके अंदर हम सिंपली लिखेंगे कंस्ट्रक्टर के अंदर दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू जेएस। सिंपली हम जेएस को मान के चलते हैं यहाँ पे, एंड एक मेथड बनाते हैं गेट नेम नाम का, जो कि क्या करेगा, जो कि सिंपली करेगा console.log दिस डॉट नेम। सिंपली इतना काम करेगा ये। तो ये हमारे पास एक क्लास बन गई यूजर की, जो एक नेम है जिसके अंदर एक वेरिएबल एंड एक मेथड है गेट नेम नाम का। ना अगर हमें इस क्लास से एक ऑब्जेक्ट या एक इंस्टेंस बनाना है, इंस्टेंस बोलते हैं बेसिकली, तो हम बना सकते हैं सिंपली ऐसे करके लेट u1 फॉर एग्जांपल मेरा कोई एक यूजर है एंड उसके अंदर मैं बोलता हूं न्यू यूजर एंड सिंपली इसको क्लोज कर देता हूं। सो अब क्या होगा, u1 इज एन इंस्टेंस ऑफ यूजर, यानी यूजर की जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी u1 के अंदर आ गई हैं। अब अगर मैं u1 को करता हूं console.log, so I'll say console.log and I'll say u1, तो you'll see u1
यूजर से बना हुआ है, जो कि हम यहाँ देख सकते हैं। ये सेम चीज को हम इसमें भी देख सकते हैं, तो हम यहाँ पे नंबर को हटा देते हैं एंड देख लेते हैं। सो यू विल सी, जैसे यहाँ पे नंबर हमें बताया था कि नंबर की क्लास से ही ये नंबर बना है, सिमिलरली आप देख सकते हो जो U1 है ये यूजर की क्लास से बना है। एंड इसको भी हम सेम ओपन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इसके अंदर जो नेम नाम की एक फील्ड है वो हमारी सेव है JS के नाम से। एंड सिमिलरली अगर हम प्रोटोटाइप देखें, इसका प्रोटोटाइप को ओपन करें तो विल सी यहाँ पे हमें दिख रहा है कि प्रोटोटाइप में इसका जो कंस्ट्रक्टर है यानी जिससे बना है वो है यूजर की क्लास, एंड इसके अंदर एक मेथड है जो हम एक्सेस कर सकते हैं, वो है गेट नेम। तो ये होता है प्रोटोटाइप का कॉन्सेप्ट, जैसे आप देख सकते हैं ना, ये प्रोटोटाइप का कॉन्सेप्ट है। तो जो मेथड, जो इसके कंस्ट्रक्टर का मेथड था, जो यूजर कंस्ट्रक्टर का मेथड था, वो बेसिकली हम U1 में एक्सेस तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आके मैं गेट नेम लिख सकता हूँ। देखो डॉट के अंदर मुझे गेट नेम का एक्सेस है, बट ये गेट नेम डायरेक्टली यूजर के पास नहीं है या U1 के पास नहीं है, ये इसके कंस्ट्रक्टर जो है यूजर उसके अंदर सेव है। एंड इसको एक्सेस करने के लिए हम जो ये मेथड है जावास्क्रिप्ट, बेसिकली जो ये मेथड है वो उसको U1 के प्रोटोटाइप में सेव कर देती है। तो बेसिकली प्रोटोटाइप एक वो जगह है जहां पे जो आपका वेरिएबल है या जो आपका डाटा टाइप है उसके जो कंस्ट्रक्टर है उसके जो मेथड्स हैं वो सेव होते हैं, तो वो प्रोटोटाइप होता है। तो ये प्रोटोटाइप है एंड इसके अंदर एक गेट नेम हो गया। सिमिलरली नंबर में भी यही सेव होगा। आप देखोगे ये तो जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन क्लास है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने आपको अलग क्लास से बना के दिखाया। सेम बिल्ट इन क्लास में भी होता है, वैल्यू सेव होती है एंड वैल्यू के अंदर प्रोटोटाइप होता है। प्रोटोटाइप को अगर आप ओपन करोगे तो विल सी इसमें भी आपको दिखेगा कंस्ट्रक्टर नंबर है कि नंबर से ये बना हुआ है, एंड जितने भी नंबर के जो क्लास है उसके जो मेथड्स होंगे, नंबर की जो बेस क्लास है वो सारे आपको यहाँ एक्सेस मिल जाते हैं। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटोटाइप इन जावास्क्रिप्ट। नाउ देयर इज वन मोर थिंग इन जावास्क्रिप्ट दैट इज नोन एज प्रोटोटाइपल चेनिंग। अब प्रोटोटाइपल चेनिंग क्या होती है? सो लेट मी टेल यू दैट। सो देखो यहाँ पे मैं पहले ऑब्जेक्ट्स बनाता हूँ, ठीक है। मैं इस लास्ट वाली स्टेटमेंट को अपनी सेव रखते हैं, ऑब्जेक्ट बनाता हूँ यहाँ पे, लेट obj1 इज इक्वल्स टू U1, दिस इज U1, एंड सिमिलरली हम ऐसे दो ऑब्जेक्ट और बनाते हैं, ठीक है। हम यहाँ बनाते हैं obj2, इसके अंदर प्रॉपर्टी होगी U2 एंड ये U2 होएगा, एंड दिस इज obj3 जिसके अंदर प्रॉपर्टी होगी U3 एंड दिस इज U3, ठीक है। अब अगर मैं यहां बोलता हूं console.log obj1.u1 तो मुझे वैल्यू मिलेगी दिस इज U1। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि मुझे obj2.u1 चाहिए तो मुझे अनडिफाइंड मिलेगा। बट देयर इज अ वे बाय व्हिच आई कैन एक्सेस U1 इनसाइड ऑफ U2। और उसके लिए मुझे क्या करना होगा? उसके लिए मुझे क्या करना होगा, जो ऑब्जेक्ट 2 का प्रोटोटाइप है उसको मुझे असाइन कर देनी होगी ऑब्जेक्ट 1 की वैल्यू। तो वो मैं कैसे कर सकता हूं? सो सिंपली उसके लिए मुझे क्या करना है, यहां पे मुझे लिख देना है obj2 अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर अंडरस्कोर इज इक्वल्स टू obj1। अब obj1 के अंदर देख सकते हो obj1 का जो obj1 ऑब्जेक्ट है आपका वो obj2 के प्रोटोटाइप को एक्सेस हो गया, एंड जैसे ही मैंने इसको एक्सेस करा यू विल सी obj2 के अंदर हम U1 को एक्सेस कर पा रहे हैं, दिस इज U1 मुझे यहाँ पे देखने को मिल गया। लेकिन अगर सेम इस लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ एंड सेव करता हूँ कोड को रन, तो विल सी यहाँ पे मुझे अनडिफाइंड देखने को मिलेगा। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल प्रोटोटाइपल चेनिंग। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है ये मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। फिलहाल मैं आपको इसमें obj3 में भी करके दिखा देता हूँ ताकि प्रोटोटाइपल चेनिंग थोड़ी अच्छी बन जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, आई विल से obj3 डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो इज इक्वल्स टू obj2। अब अगर मैं obj3 के अंदर एक्सेस करना चाहूंगा U2 तो मैं यहाँ पे सेव करूंगा जैसे ही, तो देख सकते हो U2 मेरे को एक्सेस में मिल रहा है, एंड उसके अंदर मैं U1 भी एक्सेस करना चाहूंगा तो विल सी मुझे U1 भी मिल रहा है। तो बेसिकली यहाँ हो क्या रहा है इसको मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सो देखो प्रोटोटाइपल चेनिंग में क्या होता है, यहाँ पे मेरे पास तीन ऑब्जेक्ट्स हैं। एक ऑब्जेक्ट मेरे पास ये है, एक ऑब्जेक्ट मेरे पास है ये, एंड एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास ये, ठीक है। अब इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर तीन वो हैं चीजें, पहला तो ये हो गया, ये है हमारा obj1, ठीक है। सिमिलरली वी हैव obj2 एंड सिमिलरली वी हैव obj3। सो तीनों के अंदर ही हमारे पास प्रोटोटाइप एक्सेस करता है। प्रोटोटाइप को एक्सेस करने के लिए अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो जैसे मैंने दिखाया उस तरीके से हम एक्सेस करते हैं। तो मैंने करा क्या, मैंने ये बोला इसके अंदर एक की थी हमारे पास U1, तो मैं की को भी डिनोट कर देता हूँ पहले यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे पास है की U1, देन अगेन मेरे पास यहाँ पे एक की है U2, एंड देन मेरे पास अगेन यहाँ पे एक की है दिस इज U3। सर्कल बन गया, एक सेकेंड इसको डिलीट करते हैं। देन मेरे पास अगेन यहाँ पे एक की है दैट इज U3। तो तीनों पर मेरे पास एक की थी। मैंने क्या बोला जावास्क्रिप्ट से कि जो obj2 है इसका जो प्रोटोटाइप है वो बन जाए आपका obj1, ठीक है, एंड obj3 जो है हमारा उसका जो प्रोटोटाइप है वो बन जाए obj2। तो ये मैंने बेसिकली वहां पे चेनिंग बना दी कि obj3 का जो प्रोटोटाइप है obj2 बन जाए, obj2 का जो प्रोटोटाइप है obj1 बन जाए, ठीक है।
अब जावास्क्रिप्ट के अंदर जो चेनिंग होती है, ये मेरे से उन्होंने चेन बना दी, एंड अब जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है, जब मैं यहाँ पे एक्सेस करूंगा obj3.u3 एक्सेस मैं करता हूँ एंड जब सेव करता हूँ तो मुझे u3 की वैल्यू मिली। तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, जब भी अब जैसे मैंने बोला कि u3 एक्सेस करो तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, पहले ऑब्जेक्ट के पास जाएगा, जो ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट हमने वैल्यू चेक करी है उसे चेक करेगा। तो चेक करेगा ऑब्जेक्ट 3 के पास u3 वैल्यू है क्या, और ये ऑब्जेक्ट 3 के पास u3 वैल्यू होगी, वो डायरेक्टली मुझे वही वैल्यू आउटपुट में दिख जाएगी, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू एक्सिस्ट कर रही थी तो ये वैल्यू मुझे डायरेक्टली आउटपुट में दिख जाएगी, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं कोई ऐसी वैल्यू एक्सेस होता हूँ लाइक u2, अब u2 एक ऐसी वैल्यू है जो obj3 के पास डायरेक्टली नहीं है, तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, इसके प्रोटोटाइप में चला जाएगा एंड चेक करेगा क्या इसके प्रोटोटाइप के पास वो वैल्यू है, एंड बिकॉज इसके प्रोटोटाइप obj2 है एंड obj2 के पास एक्सेस करती है u2, तो मुझे यहां से u2 की वैल्यू दे देगा। लेकिन अगर मैं कोई ऐसी वैल्यू एक्सेस करता हूं जो कि हमारी u1 है, ठीक है, अब u1 के लिए क्या करेगा, जावास्क्रिप्ट पहले इसके अंदर चेक करेगा एग्जिस्ट करती है, नहीं करती तो भाई इसके प्रोटोटाइप पे जाएगा जो कि obj2 है, यहां चेक करेगा, नहीं एग्जिस्ट करती तो obj2 के प्रोटोटाइप में जाएगा एंड चेक करेगा क्या यहां u1 एग्जिस्ट करती है, यहां पे u1 एग्जिस्ट करती थी, एंड इसकी वैल्यू यहां से उठा के लाके obj3 में मुझे आउटपुट दे देगा। तो दिस इज व्हाट वी कॉल प्रोटोटाइपल चेनिंग इन जावास्क्रिप्ट। बेसिकली यहां पे हमने चेन बना दी प्रोटोटाइप्स की, एंड दिस इज यूज्ड टू गेट वैल्यूज आउट ऑफ द ऑब्जेक्ट और आउट ऑफ एनीथिंग इन जावास्क्रिप्ट। तो इस तरीके से चेन बन जाती है, एंड दिस इज बेसिकली व्हाट वी कॉल object prototypal chaining. So this was the concept of prototype and prototypal chaining in JavaScript. So यहाँ तक तो हमारा हो गया। Now we will talk about prototypal inheritance. तो यही prototypal inheritance भी होता है बेसिकली, जैसे आप देख सकते हो obj1 की जो प्रॉपर्टीज थी वो obj3 ने एक्सेस कर ली। This is what we call inheritance and prototypal inheritance in JavaScript, कि जो प्रॉपर्टीज थी obj1 की जो थी वो इनहेरिट हो गई हमारे obj3 में, यानी obj1 के अंदर जो प्रॉपर्टीज थी वो obj3 के अंदर भी एक्सेस कर पा रहे हैं, यानी obj3 ने, देसी भाषा में बोल सकते हैं, obj3 ने इनहेरिट कर ली हैं कुछ प्रॉपर्टीज जो obj1 की थी, जो बेसिकली उसकी खुद की नहीं थी, obj1 की थी। एंड वो कैसे इनहेरिट करी, वो उसने इनहेरिट करी प्रोटोटाइप के थ्रू। तो दिस इज कॉल्ड प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस। तो आई होप इनहेरिटेंस आपको प्रोटोटाइपल क्लियर हो गया, प्रोटोटाइपल चेनिंग आपको क्लियर हो गया, एंड प्रोटोटाइप क्या होता है ये आपको क्लियर हो गया होगा। यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नाउ वी विल टॉक अबाउट द लास्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज why it is said that everything in JavaScript is an object। तो अब मैं आपको इसके बारे में समझाता हूं। तो देखो, अगर हम कभी भी कोई एक स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं, जैसे मैं वापस अपने पुराने उस पे चलते हैं टॉपिक पे, सो मैं इसको पूरे को रिवर्ट कर देता हूं, जो हमने वहां पे स्ट्रिंग डिफाइन करी थी उस पे आते हैं वापस। तो ये हमारा सारा हमने पहले डिफाइन किया था, वापस हम सारे इस पे आ गए हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सारा अनकमेंट कर देता हूँ एंड यूजर क्लास को भी सेव करते हैं। अब देखो यहाँ पे मेरे पास है स्ट्रिंग की क्लास एंड u1.g, तो मेरे पास कुछ भी नहीं चाहिए, तो मुझे u1 एक्सेस करना है खाली, ui नहीं u1, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं। तो देखो यहाँ पे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, अब ऑब्जेक्ट को मैंने कंस्ट्रक्टर से नहीं बनाया तो मुझे उसमें कंस्ट्रक्टर वाली फील्ड्स नहीं दिख रही है, तो उसको अभी हम के लिए निगलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रिंग है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग के अंदर अपनी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, देन हम प्रोटोटाइप इसको ओपन करते हैं तो विल सी इसका जो कंस्ट्रक्टर है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे कंस्ट्रक्टर, वो एक स्ट्रिंग है, ठीक है। एंड इस कंस्ट्रक्टर को, ये जो हमारे मेथड्स हैं इनको स्क्रॉल करेंगे तो विल सी इसके अंदर अगेन एक प्रोटोटाइप आता है एंड दैट इज एन ऑब्जेक्ट। अब इस प्रोटोटाइप को अगर मैं ओपन करूंगा तो आप इसका कंस्ट्रक्टर देखोगे, इसका कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट है। तो दिस बेसिकली मेंट कि हमने जो स्ट्रिंग डिफाइन करी है, जो हमने स्ट्रिंग बनाया है, वो हमारा बना है स्ट्रिंग की क्लास से, एंड जो स्ट्रिंग की क्लास है वो फर्दर बनी है एक ऑब्जेक्ट से। तो दैट मींस जो स्ट्रिंग हमारी डिफाइन हो रही है वो एट द एंड एक ऑब्जेक्ट से डिफाइन हो रही है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट नंबर, तो हम स्ट्रिंग को क्लोज करते हैं, एंड इफ वी टॉक अबाउट नंबर तो विल सी नंबर का जो प्रोटोटाइप है वो है उसकी बेस क्लास नंबर, कंस्ट्रक्टर नंबर है, एंड उसका जो प्रोटोटाइप है वो अगेन ऑब्जेक्ट है। तो यानी जो नंबर का कंस्ट्रक्टर है, बेस कंस्ट्रक्टर, सब बेस कंस्ट्रक्टर का कंस्ट्रक्टर मतलब जो उसकी चेनिंग का बेस कंस्ट्रक्टर है वो है एक ऑब्जेक्ट। सो नंबर के केस में भी यही सेम चीज होती है। नंबर में भी हम क्या कहते हैं, बेस क्लास हमने नंबर डिफाइन करा जो क्लास नंबर से बना, जो कि बेस में या जो कि बेसिकली ऑब्जेक्ट से ही बना है। तो नंबर भी हमारा ऑब्जेक्ट से बना है, स्ट्रिंग भी हमारा ऑब्जेक्ट से बना है। व्हाट अबाउट बूलियन वैल्यूज, तो यहाँ पे बूलियन वैल्यू भी डिफाइन कर लेते हैं, लेट बूल इज इक्वल्स टू न्यू बूलियन, जो कि मान के चलो फॉल्स हो जाता है, एंड यहाँ पे एक कंसोल डॉट लगा देते हैं बूल नाम का, ठीक है। अब हम करते हैं बूलियन। अब देखो बूलियन भी कंस्ट्रक्टर से बनाया हमने, इसका जो प्रोटोटाइप है वो बूलियन है, जो कंस्ट्रक्टर है इसका बूलियन है, लेकिन जो इसका प्रोटोटाइप है वो अगेन ऑब्जेक्ट है। अब इसको ओपन करोगे ये सेम इसका कंस्ट्रक्टर आ गया ऑब्जेक्ट। तो दैट इज द सेम केस विद बूलियन एज वेल, यानी कि हम बूलियन को अगर डिफाइन करते हैं तो उसका जो कंस्ट्रक्टर होता है, बेस क्लास होती है उसकी, वो होती है क्लास बूलियन, एंड जो उसकी क्लास होती है बेस, वो अगेन ऑब्जेक्ट होती है। तो बूलियन का भी सेम यही केस है, नंबर का भी सेम यही केस है, एंड स्ट्रिंग का भी सेम यही केस है।
ऐसी बाकी अगर आप कुछ देखते हो, एरेज देखते हो, एरे का भी सेम ही केस होता है, मैं दिखा देता हूँ वो भी। लेट एरे इज इक्वल्स टू न्यू एरे, एंड इसके अंदर सिंपली ऐसे ही बना लेते हैं ऑफ लेंथ, मान के चलो 10 लेंथ की एक एरे बना दी हमने। एंड अगर मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग एरे, एंड एरे का कंस्ट्रक्टर आप देखोगे तो ये ओपन करोगे, एरे का कंस्ट्रक्टर एक एरे है, एंड उसको अगर हम ऊपर करके उसके प्रोटोटाइप में चलते हैं तो इसका प्रोटोटाइप अगेन एक ऑब्जेक्ट आ गया, ये रहा, इसका प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट है एंड इसका कंस्ट्रक्टर भी ऑब्जेक्ट आ गया। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो सेम केस वही बना। अगर आप एरे डिफाइन करते हो एरे, तो उसका बेस क्लास बनता है क्लास ऑफ एरे, जिसका बेस क्लास बनता है ऑब्जेक्ट। तो दिस इज अगेन यू कैन से प्रोटोटाइपल चेनिंग। यहाँ पे भी चेन बन रहा है कि इसका जो स्ट्रिंग है इसका प्रोटोटाइप बनता है आपका स्ट्रिंग की क्लास, एंड जिसका प्रोटोटाइप अगेन बनता है ऑब्जेक्ट। सेम नंबर में नंबर जो है उसका जो प्रोटोटाइप बनता है वो होता है नंबर की क्लास, जिसका जो प्रोटोटाइप बनता है वो बनता है आपका ऑब्जेक्ट। इसको जूम करके दिखा देता हूँ, इसका प्रोटोटाइप बनता है ऑब्जेक्ट। सिमिलरली बूल, अगर आप बूलियन डिफाइन करते हो, बूलियन का जो वो बनता है प्रोटोटाइप, वो बनता है क्लास बूलियन, बेस क्लास बूलियन, एंड उसका जो प्रोटोटाइप बनता है ऑब्जेक्ट। सिमिलरली अरे का केस है, अरे जो है उसका कंस्ट्रक्टर बनेगा आपका बेस प्रोटोटाइप जो बनेगा वो बेस क्लास बनेगी अरे की, एंड जो उसका प्रोटोटाइप बनेगा वो बनेगा ऑब्जेक्ट। तो दैट्स व्हाई इट्स सेड कि एवरीथिंग इन जावास्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट, बिकॉज एट द एंड जितनी भी चीज आप डिफाइन कर रहे हो वो सब ऑब्जेक्ट से डिफाइन हो रही है। एंड ये सिर्फ उसकी बेस क्लासेस के लिए नहीं है, जावास्क्रिप्ट के जो बेस मेथड्स हैं, बेस क्लासेस हैं, उनके लिए नहीं है कि नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, एरे सिर्फ यही डिफाइन होते हैं ऑब्जेक्ट से। जो आप क्लास डिफाइन करते हो, जैसे आपने ये यूजर की क्लास डिफाइन करी, ये भी एट द एंड ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। एंड आई कैन शो यू दिस, ये हमने जो यूजर बना रखा है इसको अगर मैं ओपन करूंगा, यू विल सी इसका प्रोटोटाइप बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, इसको ओपन करूंगा तो यू विल सी इसका कंस्ट्रक्टर आ गया यूजर। ठीक है, क्योंकि ये हमारा जो U1 था उसका कंस्ट्रक्टर कौन था, बेस क्लास थी उसकी यूजर थी, क्योंकि वो यूजर से बना है इंस्टेंस, वो यूजर का इंस्टेंस है वो। तो आप देख सकते हो उसका कंस्ट्रक्टर यूजर है, जिसका फर्दर प्रोटोटाइप अगर देखोगे ऑब्जेक्ट ही आता है, जिसका फर्दर कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट है। तो अगर आप नॉर्मल क्लास भी जावास्क्रिप्ट में डिफाइन कर रहे हो, देन वो क्लास जो है वो भी ऑब्जेक्ट से ही डिराइव हो रही है। तो डजंट मैटर आप एरे बनाओ, आप बूलियन, आप एरे बनाओ, आप बूलियन बनाओ, नंबर बनाओ, स्ट्रिंग बनाओ, या अपनी ही कोई क्लास बना दो, एट द and everything in JavaScript is an object, and this is why it is called कि JavaScript में सब कुछ ऑब्जेक्ट से ही डिफाइन होता है, बिकॉज जितने भी डेटा टाइप है सबका एट द एंड कंस्ट्रक्टर जो होता है, या एट द एंड जिनका सबका जो प्रोटोटाइप होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। एंड इफ वी टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट, कि यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, तो लेट ओबीजे, एंड ऊपर वाले ओबीजे को मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो लेट ओबीजे, अगर मैं ओबीजे कंस्ट्रक्टर की बात करता हूँ, न्यू ऑब्जेक्ट, एंड अगर मैं यहाँ पे console.log obj करता हूं, तो you'll see ऑब्जेक्ट का जो कंस्ट्रक्टर होगा, प्रोटोटाइप होगा, वो होगा ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर डायरेक्टली, एंड उसका जो प्रोटोटाइप अगर आप चेक करोगे वो होगा, ये ऑब्जेक्ट हो गया इसका कंस्ट्रक्टर, एंड इसका प्रोटोटाइप नल। सो देख सकते हो ऑब्जेक्ट का जो कंस्ट्रक्टर होता है वो खुद, ऑब्जेक्ट का जो अंडरस्कोर प्रोटो होता है वो खुद एक ऑब्जेक्ट होता है, एंड उसका जो फर्दर प्रोटोटाइप होता है नल। सो दिस इज वेयर द प्रोटोटाइपल चेनिंग एंड्स। सो ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्टर खुद एक ऑब्जेक्ट है, एंड उसका जो कंस्ट्रक्टर है वो नल है। एंड ऑलवेज हमेशा ऐसे ही होता है। अब बूलियन पे भी अगर आओगे तो बूलियन का कंस्ट्रक्टर आप बोल सकते हो बूलियन है, देन ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को ओपन करोगे तो इसका जो प्रोटोटाइप है इसको चेक करोगे बूलियन होगा, एंड इसके अंदर आओगे तो इसका प्रोटोटाइप अगेन एक ऑब्जेक्ट होगा, एंड इसके अंदर आओगे तो ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट, ओपन करोगे इसका प्रोटोटाइप, ये आ गया नल। तो यहाँ आके प्रोटोटाइपल चेनिंग खत्म होती है। तो यू विल सी बहुत डिटेल चेनिंग होती है, ये इतना डीप में आपको जाने की जरूरत नहीं है। जो बेस आपको समझना है वो ये है कि कोई भी आप डाटा टाइप डिफाइन करते हो जावास्क्रिप्ट में, तो उसका जो प्रोटोटाइप होता है वो होता है उसकी बेस क्लास। जैसे स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग की बेस क्लास होगी, देन उसके प्रोटोटाइप का या उसकी बेस क्लास का जो प्रोटोटाइप होगा वो होगा एक ऑब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट का जो फर्दर प्रोटोटाइप होता है ना वो ऑलवेज नल होता है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं ये ऑलवेज नल बनेगा, यहां आके आपकी प्रोटोटाइपल चेनिंग खत्म हो जाती है। तो तीनों के केस में यही सेम चीज होती है कि चाहे स्ट्रिंग हो, चाहे नंबर हो, चाहे बूलियन हो, चाहे आपका एरे हो, हमेशा जो चेन होती है वो ऑब्जेक्ट पे आके खत्म होती है। आप कभी भी देखोगे आप चेन में डीप जाते रहोगे, प्रोटोटाइप में बूलियन आएगा, देन अगेन ऑब्जेक्ट बनेगा उसका कंस्ट्रक्टर, एंड फाइनली चेन हमेशा ऑब्जेक्ट पे आके खत्म होगी, जहां पे जाके आपका जो अंडरस्कोर प्रोटो है वो नल हो जाएगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटोटाइपल चेनिंग इन जावास्क्रिप्ट, the concept of prototype in JavaScript, and why it is called that everything in JavaScript is an object. I hope इस वीडियो से आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि आपको हर केस सिनेरियो दिखाऊं। मैंने आपको एरेज का सिनेरियो दिखा दिया, एक ऑब्जेक्ट का सिनेरियो दिखा दिया, आपको नॉर्मल क्लास बना के सिनेरियो दिखा दिया, एंड आई हैव ट्राइड माय बेस्ट। अभी भी अगर आपको लगता है कोई डाउट है आपके मन में प्रोटोटाइप या प्रोटोटाइपल चेनिंग या प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस को लेके, सो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स बता सकते हो, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कुछ नया सीखा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी और वीडियो देखने के लिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड कीप कोडिंग।